MSKBM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, उसको अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। उसका अगला वीडियो अगला पार्ट में चलते हैं। तो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, एंगल क्या होता है और उसको मेजर किस तरह से करते हैं। तो अभी उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस चीज़ के बारे में? रेडियन सिस्टम पे पढ़ेंगे हम लोग। तो रेडियन सिस्टम होता क्या है? तो देखिए, रेडियन सिस्टम को डिफाइन करने का एक सिंपल तरीका है कि आप क्या कीजिए कि रेडियन सिस्टम को डिफाइन करना है तो उससे पहले आप समझिए कि आप लोग 10th में एक चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं वही बता रहे हैं हम लोग। देखिए क्या पढ़े हैं आप कि यदि एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर हम मान लेते हैं यहाँ पे, उसका ओ दिया हुआ है और ये किसी दो पॉइंट पे कट कर रहा है ए बी, तो ए बी से कोई आर्क बन रहा है और यहाँ पे जो ए बी कवर कर रहा है तो कुछ तो एंगल कवर कर रहा होगा। तो आपको यहाँ से पता होगा थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस। तो आर्क लेंथ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ए बी दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्क लेंथ एल। और ये रेडियस तो आपको पता होगा, ओ ए और ओ बी दोनों क्या होगा, रेडियस होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थीटा बोल रहे हैं। तो आर्क लेंथ को हम लोग एल से रिप्लेस कर सकते हैं और रेडियस को आर से। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एल बाई आर। या फिर आप बोल सकते हैं एल इज इक्वस टू आर थीटा, एल इज इक्वस टू आर थीटा। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ जो थीटा हम पुट करेंगे वो किस में पुट होगा हमारे पास, रेडियन में। थीटा इज इन रेडियन, थीटा हमारे पास किस में रहेगा, रेडियंस में रहेगा। ठीक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा रेडियन सिस्टम क्या था हमारे पास, आपको यहाँ पे पूरा डेफिनेशन मिलेगा कि रेडियन सिस्टम क्या था। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थीटा को हमेशा क्या रखना है, रेडियंस में ही रखना है। यहाँ पे इस फॉर्मूला का जब हम लोग यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है, आर्क लेंथ आ गया हमारे पास। यहाँ से समझिए एक चीज़, यदि आपसे कोई पूछेगा कि रेडियन को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, मतलब 1 रेडियन या फिर 2 रेडियन या फिर 3 रेडियन, कुछ भी, तो रेडियन क्या होता है बेसिकली वो समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये यदि हमारे पास थीटा क्या दिया हुआ है, एल बाई आर। थीटा क्या दिया हुआ है, एल बाई आर। थीटा यहाँ पे जो है वही तो रेडियन है। तो थीटा को यदि हम 1 रेडियन रख देते हैं, तो थीटा को यदि हम 1 रेडियन रख दिया और थीटा बराबर क्या था मेरे पास, एल बाई आर। यहाँ से आप समझ सकते हैं यदि हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो एल और आर किसके बराबर आ जाएगा, एल और आर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आर्क लेंथ और रेडियस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाएंगे सर्कल के। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि आर्क लेंथ और रेडियस क्या हो गया, बराबर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में दीजिएगा कि आर्क लेंथ और रेडियस बराबर है हमारे पास तो 1 रेडियन तभी होगा जब उसका आर्क लेंथ और रेडियस दोनों क्या हो, सेम हो। आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो, मतलब थीटा यदि ये 1 रेडियन हो गया तो ये एल और ये एल ये एल और आर दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह यदि आप 2 रेडियन समझिए, 2 रेडियन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो थीटा बराबर मान लेते हैं हम लोग 2 रेडियन। तो 2 रेडियन यहाँ पे समझिए तो एल बाई आर होता है, एल बाई आर होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, आप ध्यान दीजिए। तो एल बराबर क्या आएगा, 2r। एल बराबर कितना आएगा, 2r तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि 2 रेडियन एंगल है मेरे पास तो हम बोल सकते हैं कि जो आर्क लेंथ जो होगा, क्या, जो आर्क लेंथ होगा हमारे पास वो होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो 2 रेडियन हमको कब मिलेगा, जब हम आर्क का लेंथ डबल ले ले रेडियस के कंपेयर में। आर्क का लेंथ क्या ले ले, डबल ले ले, किसके कंपेयर में, रेडियस के कंपेयर में। तो हमको कितना एंगल मिलेगा, 2 रेडियन मिलेगा। सेम इसी तरह आप 3 रेडियन के लिए कर सकते हैं। यदि आप 3 रेडियन ले लेते हैं तो आपको आर्क लेंथ कितना मिल जाएगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसको अब यदि 3 रेडियन रख दिए, 3 रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर कर दिए, यहाँ से आपको एल बराबर कितना मिल गया, 3r। तो यहाँ से बोल सकते हैं आपको 3 रेडियन तभी मिल सकता है जब आप आर्क लेंथ को कितना ले रहे हैं, आर्क लेंथ को ले रहे हैं आप 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस सेम इसी तरह। तो आपको एक पता होगा एक चीज़, यहाँ से ये भी ध्यान में रखिए, पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो कितना डिग्री बनता है हमारे पास, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री और यहाँ पे हम लोग को ये दोनों में रिलेशन याद रखना है कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। आप पहला क्लास में देखे होंगे पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। वो हम लोग सिर्फ जान लिए थे कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है।
ठीक है। 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 360 पाई रेडियन हो गया 180 डिग्री के बराबर। यहीं से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक फार्मूला याद करके सरकमफेरेंस का, क्या याद करते हैं, सरकमफेरेंस। सर्कल केस में होता है ना सरकमफेरेंस, आपको पता होगा सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। वो कैसे मिलता है आप ध्यान दीजिए। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, हम लोग इसके चारों राउंड करते हैं, ये जो बनता है यही क्या बनता है हमारा सरकमफेरेंस बनता है। तो सरकमफेरेंस मतलब एक इसके चारों ओर घूमना हम लोग का, चारों ओर जैसे हम लोग घूमें तो ये एक तरह से ध्यान दीजिए। तो ये क्या बना मेरे पास, टोटल ये हुआ आर्क लेंथ, ठीक है, सरकमफेरेंस टोटल आर्क लेंथ हो गया। अब ध्यान दीजिए टोटल राउंड अप करने में कितना डिग्री का कौन बना है, 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए थीटा हो गया हमारे पास 2 पाई, आर्क लेंथ हो गया, आर्क लेंथ को हम एल मानते हैं और रेडियस आर। तो देखिए एल बराबर कितना हो गया हम लोग पास, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हम लोग पास 2 पाई आर। तो यहीं से आता है हम लोग के पास सरकमफेरेंस कितना आ जाता है 2 पाई आर। ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग के पास। देखिए यहाँ पे एल और आर जो भी दोनों रखेंगे यहाँ पे थीटा को निकालने के लिए एल और आर, तो दोनों का रेशियो से मतलब दोनों का यूनिट सेम रखेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यूनिट अलग अलग रखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा पाएगा ना डायरेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग को। आप लोग को समझ में आ गया रेडियन सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इफ 3 एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर पाई रेडियन बाई 3 54 डिग्री एंड 5 रेडियन बाई 6 देन फाइंड द फोर्थ एंगल इन डिग्री। फोर्थ एंगल आपको कैलकुलेट करना है डिग्री में। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को पता है सम ऑफ 4 साइड मतलब 4 एंगल। मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो चारों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360 डिग्री होता है या नहीं होता है। और देखिए आपसे इतना किसी अच्छा काम किया है कि फोर्थ एंगल को वो किस में पूछा है, डिग्री में पूछा है। तो चारों एंगल का सम हो गया हमारे पास 360 डिग्री। तो कोशिश क्या करेंगे हम लोग कि 3 को जो एंगल बचा हुआ है तीनों को क्या करेंगे हम लोग डिग्री में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, डिग्री में। तो पाई रेडियन की जगह जैसे यहाँ पे 180 रखेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा 180/3 कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब पाई रेडियन बाई 3 किस में चेंज हो गया 60 डिग्री में। प्लस अगला तो डिग्री में दिया हुआ ही है तो हो गया 54 डिग्री प्लस। अब आगे देखिए एंगल सी कितना लिखा हुआ 5 पाई रेडियन बाई 6, ठीक है। तो पाई रेडियन की जगह कितना रखेंगे हम लोग 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पुट किए डिवाइडेड बाई 6 तो कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। तो 35 जा कितना हो गया 150 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब देखिए तीनों को ऐड कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कीजिए और उसको उधर लेके चल जाइए पूरा। ये तीनों को ऐड करेंगे और किधर लेके चल जाएंगे, इधर लेके जाएंगे और इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस इस तीनों का सम। तो इस तीनों का सम कीजिए तो आप कितना आएगा 150 प्लस 50 कितना हो गया 200 प्लस 60 कितना हो गया 260 264 डिग्री। तो इधर गया था मेरा 264 डिग्री हो गया। तो एंगल डी कितना आ जाएगा आप यहाँ पे माइनस कीजिए तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे बचा कितना 9 में से 6 जाएगा यहाँ पे हम लोग का कितना बचा 9 नहीं, यहाँ पे कितना बचा 7। तो 7 में से तो 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो एक क्या लेना पड़ेगा हमको, कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी लेंगे तो ये जगह कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे देखिए 360 डिग्री को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 264, वैसे 96 डिग्री आएगा। आपको पता होगा यहाँ पे 96 डिग्री आ जाएगा। कैसे 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 से सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं तो एक कैरी लेना पड़ेगा हमको 15 में से 6 जाएगा तो 96 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो फोर्थ एंगल पूछा था डिग्री में, तो फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा 96 डिग्री। ये समझ में आ गया। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है आपको कि 3 एंगल दे दिया और चौथा पूछ दिया, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको हम बता रहे हैं 10th का बेसिक थोड़ा सा। तो अब 10th का बेसिक में आपको थोड़ा सा पता होगा कि परपेंडिकुलर कौन होता है, हाइपोटेन्यूस कौन होता है और बेस कौन होता है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना रहे हैं। कितना ट्रायंगल 2 ट्रायंगल। देखिए पहला ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल। देखिए ये थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा होगा लेकिन दोनों हम राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा दोनों हम क्या लिए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा भी ट्रायंगल ए बी सी। तो दोनों में अंतर क्या है, हम दोनों में अंतर क्या करेंगे, एक में एंगल ये लेंगे थीटा और दूसरा में एंगल ये लेंगे थीटा, ठीक है। तो आप दोनों का अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों में अंतर क्या होगा
तो यहाँ पे जैसे हम लोग एंगल इसको थीटा लिए तो ये मेरा बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा? बेस। ये मेरा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम पी लिख दे रहे हैं और ये जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। आपको ध्यान में ये रखना है कि 90 के जो सामने एंगल होता है, मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो 90 का ऑपोजिट जो है जस्ट इसमें भी AC है तो यही होगा हाइपोटेन्यूज हमारे पास। H, हाइपोटेन्यूज को हम H लिख दे रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हाइपोटेन्यूज को क्या लिख दे रहे हैं? H लिख दे रहे हैं। P को क्या लिख दे रहे हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। P को लिख दे रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर। B को क्या लिख रहे हैं हम लोग? बेस। B को क्या लिख रहे हैं? बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस एंगल का बात किए तो हाइपोटेन्यूज हमको पता कर गया। जो एंगल मतलब जिस साइड से अटैच्ड रहता है, जिस एंगल का हम बात कर रहे होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। तो इस केस में देखिए बेस ये हो गया। इस केस में हम इस एंगल का बात कर रहे हैं तो बेस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा बेस और ये मेरा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। एंगल के जो सामने जस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। तो एंगल के जस्ट सामने इसमें ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसमें ये परपेंडिकुलर होगा। और आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H। साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो साइन थीटा जैसे हम लोग P/H लिखेंगे तो P/H लिखेंगे तो यहाँ से कितना होगा? AB/AC। AB/AC। लेकिन आप इस ट्रायंगल में यदि आप देखिएगा साइन थीटा लिखने का मतलब, तो साइन थीटा क्या होगा? P/H। तो P/H जैसे लिखेंगे हम लोग P/H तो ये क्या बन जाएगा? BC/AC। तो देखिए यहाँ पे अंतर, एंगल का क्या अंतर हुआ? जब हम इस एंगल का बात किए तो मेरा साइन थीटा चेंज हो गया और यदि इस एंगल का बात किया तो मेरा साइन थीटा भी चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि एंगल यदि चेंज करेंगे तो साइन थीटा चेंज होगा। सेम इसी तरह कॉस थीटा के लिए भी होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने का हम एक तरीका बताते हैं। देखिए SCT लिखिए पहले, फिर लिखिए PBP, फिर यहाँ पे लिखिए HHB। अब ये बोल रहे हैं आप क्या लिख रहे थे? देखिए याद करने का हम तरीका क्या बता रहे हैं, तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये यदि आपको याद है तो आप सबके बारे में लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ साइन कॉस 10, साइन कॉस 10। अब इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, सोना चांदी तौल पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। P तो आपको पता है, तो साइन के साथ क्या आएगा? P/H। साइन के साथ क्या आएगा? साइन थीटा के साथ क्या आ जाएगा आपके पास? P/H। सेम उसी तरह कॉस थीटा के साथ क्या आ जाएगा आपके पास? तो देखिए यहाँ पे इसको क्या ऐसे बोले याद करने, सोना चांदी तौल मतलब साइन कॉस 10 पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? B/H। कॉस थीटा कितना हो गया? B/H। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? देखिए P/B। P/B। अब साइन थीटा का जस्ट जो उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा P/H था तो ये हो गया H/P। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा तो हम लोग लिख चुके हैं। इस केस में इस कॉस थीटा का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B। अब बचा टेन थीटा का उल्टा तो वो हो जाएगा कॉट थीटा, वो हो जाएगा B/P। B/P। तो ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखे होंगे इस दो ट्रायंगल में यहाँ साइन थीटा लगाया, यहाँ साइन थीटा लगाया। सेम उसी तरह कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सबको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमको पता है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। इसमें भी हमको पता है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा क्या होता है? P² + B² बराबर क्या होता है? H²। तो P² + B² बराबर H² हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझिएगा, ये लिखा हुआ रहता है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। सेम उसी तरह कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा, इसका मतलब होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। क्या होता है? कोसिकेंट। देखिए कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। सेक थीटा सेम उसी तरह क्या होता है? सिकेंट ऑफ एंगल थीटा। सिकेंट ऑफ एंगल थीटा। सिकेंट ऑफ एंगल थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। कोटेंजेंट ऑफ एंगल
थीटा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप ये भी समझिए कि देखिए साइन थीटा पी बाय एच है और कॉसेक थीटा क्या है, एच बाय पी। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पी और एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1। सेम उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, देखिए यहाँ पे बी है बाय एच है और ये एच बाय बी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो भी कितना होगा, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखना है, देखिए पिछले चीज़ का ही एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये लिखा हुआ है साइन इंटू थीटा। साइन इंटू थीटा कभी नहीं समझना है, ये हमेशा मीनिंगलेस बात होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस बात होता है। साइन का कोई मीनिंग नहीं है बिना एंगल के, साइन के कोई का मतलब कुछ साइन ऑफ थीटा होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में कि ये प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन कॉस टेन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जितना भी लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसी में आप एक और बात याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब कभी ये नहीं समझ लेना है यदि कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा स्क्वायर दोनों सेम है क्या, तो नहीं, हम बोलेंगे नहीं सेम है। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कभी भी साइन थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता है। ये तो सिर्फ साइन के केस में हुआ। सेम इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा यदि लिखा हुआ, मतलब कॉस थीटा का यदि स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो ये ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर होगा। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 माइनस साइन थीटा, फिर दिया गया हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इस तरह करके 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास। ठीक है, कितना ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो इसमें हमको पता करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी अभी आपको 2-3 आइडेंटिटी हम बताए नहीं, तो आपको आइडेंटिटी बता देते हैं पहले हम क्या क्या होता है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी जो है वो है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सेम उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी हम लोग के पास, इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई पूछ देता है साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आप ही सोचिए साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सेम इसी तरह यहाँ से कभी कभी पूछ देता है हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो माइनस को उधर लेके चल जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि टेन स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो आप ही सोचिए टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए और 1 को इधर लेके आ गए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से यदि आपसे कोई पूछेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से यदि आपसे कोई पूछा कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर लेके चल गए, 1 को इधर लेके आ गए, तो कितना बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, तो इसको आप भी देख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखा हुआ है, एक हम बता दे रहे हैं, आप अगला कर सकते हैं सेम उसी तरह। देखिए साइन थीटा क्या था हमारे पास, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस एल एच एस को हम ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये क्या था, बी बाई एच का स्क्वायर
इसका मतलब ये ना साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा क्या था p/h और कॉस थीटा क्या था b/h। अब देखिए अब यदि एलसीएम लेंगे तो आपको क्या होगा h² ऊपर में क्या बचेगा p² + b²। और आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि p² + b² किसके बराबर होता है, h² के बराबर ही होता है। तो h² कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 आ गया। सेम इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग। सेम उसी तरह आप देखिए टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे और कुछ मिलेगा आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको भी ध्यान रखना हम लोग को। और कॉट थीटा जो होगा तो वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है ये हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। अब ये बोलेगा कोई कैसे आ गया, तो देखिए टेन थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, p/b परपेंडिकुलर बाय बेस। आप इसको लिखिए तो आपको पता चल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे p/h और इसको क्या लिखेंगे b/h। अब ध्यान दीजिए h और h कैंसिल आउट हो जाएगा तो p/b ही आएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया क्यों ये सब क्यों हुआ दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखिए हम लोग को पता था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा यदि कोई बोलेगा कितना होगा तो हम बोल सकते हैं 1/cosec थीटा। सेम उसी तरह हम बोल सकते हैं यहाँ से कॉसेक थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा 1/sin थीटा के बराबर। सेम उसी तरह हम यहाँ से बोल सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, हम लोग देखे थे कितना होता है 1। तो यदि हमसे कोई पूछेगा टेन थीटा किसके बराबर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं 1/cot थीटा के बराबर। और कॉट थीटा किसके बराबर होगा 1/tan थीटा के बराबर। सेम इसी तरह हम लोग एक और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या बोल सकते हैं हम लोग 1/sec थीटा। और सेक थीटा किसके बराबर हो सकता है 1/cos थीटा के बराबर। तो ये सब था हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जिस क्वेश्चन को देख रहे थे हम लोग, आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन। बोला था टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका ऑप्शन दिया गया है अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा है कौन सही है। तो देखिए यहाँ पे एक तरीका तो होता है कि साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए आप लोग और उसको सॉल्व कर दीजिए, तो उससे तो सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं इसको सॉल्व करने का। देखिए आपको क्या पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आपको पता है। आपको ये भी पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप यदि पुट करेंगे तो आपको मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी हो गया, किसके बराबर 1 के बराबर। तो देखिए पहला आप यदि ऊपर देखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, उसको हम ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ था, प्लस में तो कुछ अंतर होने वाला नहीं है। -1 1 के जगह क्या लिखे हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, देखिए डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यदि ध्यान दीजिएगा तो ये एक पूरा टर्म है और ये पूरा टर्म एक साथ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं हम। तो हम क्या किए सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हुआ माइनस। उसके बाद क्या बच रहा हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे इतना बचा। अब देखिए ध्यान दीजिए तो ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस सेक थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ और इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो है हम लोग के पास तो वो तो है ही, डिवाइडेड बाय क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए 1 माइनस सेक थीटा के साथ माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी टेन थीटा के साथ प्लस लगा हुआ है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट। अब टर्म कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिर्फ बचा। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस में और साइन में चेंज कर देंगे तो 1/cos थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप एलसीएम लीजिए तो एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस
साइन थीटा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम लोग का आंसर हो गया सी। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या किया हम लोग। देखिए इसमें आप साइन बाय कॉस करके भी बना सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा चाहता है। इसमें थोड़ा सा हम लोग सिंपली कर दिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर दिया, उसके बाद उसका वैल्यू को क्या कर दिया हम लोग, सॉल्व कर दिए। ठीक है